हिंद दोस्तों। आज 23 जून केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन में लखनऊ में 22 मई को मीटिंग हुई है। बड़ा ऐलान किया गया है, इस पर बड़ी अपडेट है। 3 महीने में 8 CPC रिपोर्ट, बढ़ी हुई सैलरी 2027 में, इस पर बड़ी अपडेट है। ITI वाले कैंडिडेट को अग्निवीर में मिलेगा भर्ती बोनस अंक 40 मार्क का, इस पर बड़ी अपडेट है। और 1 जून 2026 से एक्स सर्विसमैन JCOR को AFA 7,500 और IAFB 15,000 रुपये, इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन जॉब कोटा पॉलिसी चेंज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। DG NCC में क्लर्क और गनमैन की पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर आई। 8वें वेतन आयोग को लेकर कल जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में 22 जून को, जो कल लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उस पर क्या अपडेट आई है तो उसकी जानकारी आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। कर्मचारी समूह 2027 के बजट से पहले रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि उनको 2027 में ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी कि 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी। कल की मीटिंग में आयोग से जो बातचीत की गई है कर्मचारी संगठनों द्वारा, उन्होंने कहा है कि आयोग 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देगा, यानी कि कुल अगर देखें तो 10 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। 8वां वेतन आयोग अपनी मौजूदा कार्य गति को बनाए रखता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित वेतन और पेंशन के लिए 2027 के अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि कई कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि आयोग अपनी आधिकारिक जो समय सीमा है उससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा है, हितधारकों के सुझाव के लिए समय सीमा समाप्त होने के बाद आयोग रिपोर्ट तैयार करने के चरण में प्रवेश कर चुका है। यानी कि जो हमारी 15 जून तक की जो समय सीमा थी अपनी मेमोरेंडम देने की, वो समय सीमा समाप्त हो गई। अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है आयोग ने, और आयोग रिपोर्ट तैयार करने के चरण में प्रवेश कर चुका है। यानी कि अब आयोग रिपोर्ट तैयार करना शुरू करेगा। पटेल ने ET नाउ को बताया है कि आयोग जो है उसको सुझाव भेजने की जो अंतिम तिथि 15 जून थी वो समाप्त कर दी गई है। अब सारा ध्यान बैठकों और रिपोर्ट तैयार करने पर है। NPS के और सहयोगी संगठनों ने कहा है कि आयोग के साथ लगातार संपर्क में है। हमें विश्वास है कि आयोग 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर है कि 2027 अप्रैल तक आपको बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग ने लखनऊ में श्रमिक संघों और संगठनों द्वारा जो परामर्श किए गए हैं उससे आयोग ने ये संकेत दिए हैं। बता दें, पिछले जो वेतन आयोग गठित हुए थे उन्होंने कब कब रिपोर्ट सबमिट की थी, कितना समय लिया था, तो पहला वेतन आयोग था मई 1946 को गठित किया गया था और मई 1947 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, यानी कि 1 साल लगा था। दूसरा वेतन आयोग 1957 अगस्त में किया गया था गठन और 59 अगस्त में रिपोर्ट सबमिट की गई थी, इसमें 2 साल लगे थे। तीसरा वेतन आयोग 1970 अप्रैल में रिपोर्ट सबमिट की गई थी और 73 मार्च में, यानी कि 11 महीने में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। चौथा वेतन आयोग जुलाई 1983 में उसने जो रिपोर्ट दी थी 1986 में दी थी, यानी कि इसमें 3 साल लग गए थे, इसमें काफ़ी समय लगा था। 5वें वेतन आयोग में अप्रैल 1994 को आयोग का गठन हुआ था और 1997 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, जनवरी में ही। छठा वेतन आयोग 2006 अक्टूबर में गठित हुआ था, मार्च 2008 में रिपोर्ट सबमिट की थी। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में इसका गठन हुआ था और ये नवंबर से पहले इसकी रिपोर्ट सबमिट करने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आयोग था उसने
जो कल मीटिंग हुई है उसमें इसके संकेत दिए हैं कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का चरण शुरू हो चुका है। रिपोर्ट अपनी तैयार करने के लिए आयोग ने अपनी रिपोर्ट शुरू कर दी है। एक दूसरी बड़ी खबर है, आईटीआई करने वाले को अग्निवीर बनने के लिए मिलेगी छूट। 153 सरकारी और 82 निजी आईटीआई दाखिले में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें, जो भी कैंडिडेट अब आईटीआई करे होंगे उनके लिए अग्निवीर बनना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अग्निवीरों के लिए जो ये संस्थान है आईटीआई जो कराती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, उनके लिए छूट दी जाएगी। और ये जो छूट होगी वो 30 अंक जो 1 साल का कोर्स कर चुके हैं उनके लिए, 2 वर्षीय कोर्स करने वाले को 40 अंक की छूट दी जाएगी, जो बहुत बड़ी छूट है। यानी कि सीधे चयन हो जाएगा। अगर आईटीआई आप करे हैं और फिजिकल आप पास हो गए तो आपका सीधा चयन अग्निवीर में हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर 1 साल वालों को दिया जाएगा और 40 नंबर जो 2 साल की आईटीआई जिन्होंने की है उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन, जेसीओ, ओआर और ऑफिसर को कुछ ग्रांट दिए जाते हैं और ये ग्रांट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी को दिए जाते हैं। उनमें से क्या है बता दें, एयरफोर्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है 22 जून 2026 को। एयरफोर्स स्टेशन यानी कि एयरफोर्स को ये लेटर दिया गया है और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसको लेकर ये लेटर लिखा गया है। इसमें एक्स ग्रेटिया जो पेमेंट है वो कितना मिलता है और कितना मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए, इसके लिए ये लेटर लिखा गया है। एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एन अमाउंट ऑफ 7,500 इज बीइंग पेड एज एक्स ग्रेटिया बाय द एयरफोर्स एसोसिएशन। यानी कि एयरफोर्स एसोसिएशन जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन को जो एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है तो 7,500 एक्स ग्रेटिया के रूप में एयरफोर्स एसोसिएशन देता है। और इसके साथ में एडिशनल जो है वो 15,000 रुपये एक्स ग्रेटिया ग्रांट जो है वो अलग से मिलता है, डीएलएसआर के रूप में ये दिया जाता है और एयरफोर्स आर्मी में भी ये दिया जाता है। लेकिन एयरफोर्स और आर्मी में जो दिया जाता है वो अलग अलग है, अलग अलग जगहों से मिलता है। आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो एयरफोर्स में दिया जाता है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के जो है IAFBA की तरफ से दिया जाता है। 15,000 से लेकर 25,000 रुपये रैंक वाइज दिया जाता है, मिनिमम 15,000 ओआर को। इसके बाद ऑफिसर को 25,000 रुपये दिया जाता है। ये 1 जून 2026 से इफेक्टेड है। पहले ये 10,000 रुपये था, इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि सीधा 15,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ में जो आर्मी को दिया जाता है ये CSD के थ्रू एक्स ग्रेटिया मिलता है। URC आर्मी की जो आपकी पेरेंट URC है जहाँ से आप लिंक हैं, उस URC में आपको ये ग्रांट दिया जाता है। जो कोई भी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उस समय ये ग्रांट मिलता है उनके डिपेंडेंट को। और ये ग्रांट जो है पहले 10,000 मिलता था, अब बढ़ाकर 1 जून 2026 से ये कर दिया गया है 15,000 रुपये ओआर को और ऑफिसर को 25,000 रुपये। पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर के लिए बड़ी अपडेट आई है। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा की नई पॉलिसी चेंज हुई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन जो रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन मिलते हैं उनमें बदलाव किए गए हैं। और क्या बदलाव किए गए हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जो एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन, कंसेशन और रिलैक्सेशन पर आधारित है और उस पॉलिसी में बदलाव किया गया है। तो इसमें पॉलिसी के जो पेज, टोटल पेज हैं 122 पेज हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और कई पॉलिसी ऐसी हैं जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, कंसेशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, उसमें बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि वो ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो सके, तो एक अलग वीडियो से आपको इसको समझाएंगे। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, DGR ने 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक तो है गनमैन के तौर पर ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। 2 वैकेंसियां इसमें निकाली गई हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। 45 से 55 साल तक के एक्स सर्विसमैन, गुड़गांव में जॉब लोकेशन रहेगा, 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एकमेंडेशन आपको फ्री दिया जाएगा, फुल टाइम जॉब है। इसमें 25 जून 2026 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। DGR में अप्लाई करने के लिए
अब आप डीजीआर में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी नाम भेज सकते हैं। तो ये गनमैन की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें गुड़गांव में जॉब लोकेशन है और इसके लिए जो भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई करना चाहें वो डीजीआर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी निकली हुई है डीजी एनसीसी की तरफ से निकाली गई है और ये जो डीजी हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है क्लर्कल ड्यूटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 12th पास भूतपूर्व सैनिक क्लर्क ड्यूटी जिन्होंने की है वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 से 45 साल एज होनी चाहिए। आरके पुरम दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 35,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी में पोस्टिंग होगी। 25 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो बता दें ये भी डीजीआर की वैकेंसी है। डीजीआर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।